हेलो गाइस, मैं अर्शदीप कौर आज आपको क्लास 9th के इस सम के बारे में बताऊंगी। ये 9th क्लास के कोऑर्डिनेटर चैप्टर की बहुत इम्पॉर्टेंट थ्योरम है जो पेपर में अक्सर आती है। मैं पहले आपसे कहना चाहती हूँ कि आप इस चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें। अच्छा लगा तो कमेंट भी ज़रूर करें। हमारा क्वेश्चन आज का क्वेश्चन है स्टेट एंड प्रूव द मिड पॉइंट थ्योरम। हम पहले इसकी डेफिनेशन लिखेंगे। डेफिनेशन द लाइन सेगमेंट joining the midpoints of any two sides of a triangle is parallel to the third side and it is also half of the third side. ये डेफिनेशन है मिड पॉइंट थ्योरम की। द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द मिड पॉइंट्स ऑफ एनी टू साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल इज पैरेलल टू द थर्ड साइड एंड इट इज आल्सो हाफ ऑफ द थर्ड साइड। ये डेफिनेशन हमें ट्रायंगल बनाने के बगैर नहीं समझाएगी। पहले हम ट्रायंगल बनाते हैं। ये हमारा ट्रायंगल है। यहाँ ए पॉइंट, यहाँ बी और यहाँ सी। जो ए बी का मिड पॉइंट है वो हम लेट कर लेते हैं डी और ए सी का ई। अब हम ये जो है इसे हम ज्वाइन कर लेंगे क्योंकि इसमें बताया है जी दी लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग दी मिड पॉइंट्स ऑफ एनी टू साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल। ये इस साइड का मिड पॉइंट है, ये इस साइड का। इस पैरेलल टू दी थर्ड साइड, ये थर्ड साइड है। ये हमेशा पैरेलल होता है थर्ड साइड के। ये हाफ भी होता है थर्ड साइड का। अब हम इसका प्रूफ शुरू करेंगे। पहले हम गिवन लिखेंगे। A triangle ABC in which D and E are midpoints of sides AB and AC respectively. पहले हमने गिवन में लिख लिया कि एक ट्रायंगल है जो ABC ट्रायंगल है, उसमें D मिड पॉइंट है AB का और E मिड पॉइंट है AC का। अब हम टू प्रूव लिखेंगे। हमने क्या प्रूव करना है ये लिखेंगे हम। डी ई पैरेलल है BC के एंड डी ई हाफ भी है BC का। अब हम कंस्ट्रक्शन करेंगे। कंस्ट्रक्शन के बिना हमारा ये सम पूरा नहीं होगा, हमें कंस्ट्रक्शन करनी ही पड़ेगी। हम ड्रॉ करेंगे CF। यहाँ हम F पॉइंट लेंगे जो पैरेलल होगा AB के।
ये एफ पॉइंट है जो पैरेलल है ए बी के। ड्रॉ सी एफ पैरेलल टू ए बी। सी एफ पॉइंट है जो पैरेलल है ए बी के साइड के, और हम प्रोड्यूस करेंगे डी ई टू एफ। अब हमने ये लाइन तो ए बी के पैरेलल ले ली, अब हमको इसको भी प्रोड्यूस करना पड़ेगा, डी ई प्रोड्यूस टू एफ। अब हम प्रूफ शुरू करेंगे। प्रूफ हम लेंगे, ये पहले तो ये साइड इसके बराबर है क्योंकि ये मिड पॉइंट है, ये इसके क्योंकि ये मिड पॉइंट है, ये दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करता है साइड को, और ये वाला इसके वर्टिकली अपोजिट हो गया एंगल, ये वाला अल्टरनेट हो गया, ये 1 ले लिया, ये 2 ले लिया, ये 3 और ये 4। प्रूफ इन ट्रायंगल। अब हम एक ये वाली ट्रायंगल और एक ही ये वाली ट्रायंगल को लेंगे, इन दोनों ट्रायंगल को हम कॉन्ग्रुएंट प्रूव करेंगे। इन ट्रायंगल ए डी ई एंड ट्रायंगल सी ई एफ। अब हमने ए ऊपर से लिया, ए डी ई सी ई एफ ऐसे लेना है, गलत नहीं लेना है आपने। एंगल 1 जो है किसके बराबर है, एंगल 2 के। पहले हमने इस ट्रायंगल के बारे में लिखना है एंगल 1, फिर इसके बारे में, किसके इक्वल है, एंगल 2 के, क्योंकि ये अल्टरनेट एंगल्स हैं। और एंगल 3 किसके इक्वल है, एंगल 4 के, क्योंकि ये वर्टिकली अपोजिट एंगल्स हैं। और ये साइड इस ट्रायंगल में आती है ए ई, और ई सी आती है इस ट्रायंगल में, सो हम ए भी लेंगे, ए ई इक्वल टू ई सी, ये हमें गिवन है क्योंकि ये मिड पॉइंट हमें पहले ही बताया गया था ना, मिड पॉइंट है। सो इससे हमारा जो ट्रायंगल ए डी ई है वो कॉन्ग्रुएंट हो गया ट्रायंगल सी ई एफ के बाय ए एस कॉन्ग्रुएंस कंडीशन। अब ये तो हमने ट्रायंगल दोनों कॉन्ग्रुएंट कर दिए। अब हमें डी ई पैरेलल है बी सी के भी प्रूव करना पड़ेगा, फिर डी ई हाफ है बी सी का, ये भी प्रूव करना पड़ेगा। इसलिए हम लेते हैं ए डी जो है इक्वल टू सी एफ है बाय सी पी सी टी। ए डी इक्वल टू सी एफ, क्योंकि ये पैरेलल लाइन थी, हमने खींची थी सी एफ ए बी के, सो ये इक्वल प्रूव कर दिए हमने बाय सी पी सी टी। और ए डी जो है वो बी डी के भी इक्वल है, क्योंकि डी क्या है, मिड पॉइंट। ए डी इक्वल टू बी डी गिवन है हमारे पास। ये हमने ये वाला 1 ले लिया, 1, और ये 2 ले लिया। अब हम लिखेंगे फ्रॉम 1 एंड 2, फ्रॉम 1 एंड 2। अब ये जो ए डी है वो सी एफ के भी बराबर है और ए डी बी डी के भी। इसका मतलब सी एफ भी बी डी के बराबर होगी, इक्वल होगी बी डी इक्वल टू सी एफ। ये हमने 3rd ले लिया,
और ए बी जो है हमारी पैरेलल भी है सी एफ से, ये हमने पैरेलल कंस्ट्रक्शन द्वारा हुई है। ए बी पैरेलल है सी एफ के, और बी डी जो है वो भी पैरेलल होगी सी एफ के। बी डी पैरेलल टू सी एफ बाय कंस्ट्रक्शन। ये हमने 3 ले लिया और ये हम ले लेंगे 4। फ्रॉम 3 and 4 ए बी जो है वो पैरेलल भी है सी एफ के, बी डी जो है वो इक्वल भी है सी एफ के, बी डी पैरेलल भी है सी एफ के। सो इसका मतलब है डी बी सी एफ इज अ पैरेललोग्राम। मैं आपसे एक बार फिर ये कहना चाहती हूँ कि आप इस चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें। अच्छा लगा तो कमेंट भी ज़रूर करें। अब हमने इसे पैरेललोग्राम तो प्रूव कर दिया। अब हमने प्रूव करना है जो डी ई है वो पैरेलल है बी सी के, ये प्रूव करना है। जो डी एफ है वो पैरेलल है बी सी के, डी एफ जो है वो पैरेलल है बी सी के क्योंकि ये पैरेललोग्राम है। सो डी ई भी पैरेलल होगी बी सी के, डी ई पैरेलल टू बी सी। ये हमने प्रूव कर दिया, फर्स्ट वाला ये वाला हमने प्रूव कर दिया। अब हम करेंगे डी ई जो है वो हाफ है बी सी का, डी एफ जो है वो इक्वल टू है बी सी, डी एफ वो इक्वल भी है पैरेलल भी है क्योंकि ये पैरेललोग्राम है, डी एफ इक्वल है बी सी के। और डी एफ क्या है, किससे बनी है, डी ई और ई एफ से। सो हम ऐसे भी लिख लेंगे डी ई प्लस ई एफ इक्वल टू बी सी। अब हम जो डी ई है वो 2 बार ले लेंगे इक्वल टू बी सी क्योंकि हमने जो ट्रायंगल था ए डी ई उसे हमने कॉन्ग्रुएंट प्रूव किया था ट्रायंगल सी ई एफ के। सो डी ई इक्वल टू हो गई ई एफ के बाय सीपीसीटी, बाय सीपीसीटी। सो ये क्या हो गया, 2 हो गया डी ई का, 2 डी ई हो गए इक्वल टू बी सी। ये 2 है वहाँ जाके डिवाइड हो जाएगा, डी ई इक्वल टू 1/2 बी सी। सो हमने प्रूव क्या करना था, ये हो गया प्रूव। जो डी ई है वो पैरेलल है बी सी के और डी ई हाफ भी है बी सी का, वो हमने एक यहाँ प्रूव कर दिया और एक यहाँ प्रूव कर दिया। अब मैं यहाँ एक बार आपको फिर समझाऊंगी। पहले हमारा क्वेश्चन था स्टेट एंड प्रूव द मिड पॉइंट थ्योरम। डेफिनेशन थी हमारी, द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द मिड पॉइंट्स ऑफ any two sides of a triangle is parallel to the third side and it is also half of third side. सो पहले हमने एक ट्रायंगल बना लिया, ट्रायंगल ए बी सी, डी मिड पॉइंट है ए बी का, ई मिड पॉइंट है ए सी का। गिवन में हमने लिख लिया ट्रायंगल ए बी सी, उसमें है डी एंड ई मिड पॉइंट्स है ए बी और ए सी साइड्स के। हमने प्रूव क्या करना था, डी ई जो पैरेलल भी है बी सी के और डी ई हाफ भी है बी सी का। कंस्ट्रक्शन की हमने सी एफ पैरेलल ए बी के ड्रॉ की और प्रोड्यूस किया डी ई को एफ तक। फिर हमने प्रूफ में ले लिया इन ट्रायंगल ए डी ई एंड सी ई एफ एंगल 1 जो है एंगल 2 के बराबर है क्योंकि अल्टरनेट है, एंगल 3 एंगल 4 के क्योंकि वर्टिकली अपोजिट है। ई सी ए
ई सी के बराबर है क्योंकि ये गिवन है। सो ट्रायंगल हमारे कॉन्ग्रुएंट निकल गए। इसका मतलब है ए डी भी पैरेलल इक्वल हो गया सी एफ के बाय सिम्प्लिसिटी। फिर ए डी भी इक्वल हो गया बी डी के, ए डी भी इक्वल हो गया बी डी के, ये तो पहले था गिवन ही था। फिर हमने इससे ले लिया फ्रॉम 1 और 2 से हमारा बना बी डी जो इक्वल है सी एफ के। बी डी जो हमारा है वो इक्वल है सी एफ के, और ए बी जो हमारा पैरेलल भी था सी एफ का। सो बी डी भी पैरेलल हो गया सी एफ के कंस्ट्रक्शन द्वारा। फिर हमने 3 और 4 में से ले लिया कि डी बी सी एफ पैरेललोग्राम है। डी एफ भी पैरेलल हो गया बी सी से क्योंकि ये पैरेललोग्राम प्रूव हो गया, इसलिए डी ई भी पैरेलल हुआ बी सी का। सो ये हमने एक प्रूव कर दिया। बाद डी एफ जो है इक्वल टू है बी सी का। डी ई प्लस ई एफ ले लिया हमने क्योंकि जो था ई मिड पॉइंट था डी एफ का, इसलिए डी ई हमने 2 बार ले लिया इक्वल टू बी सी। डी ई इक्वल टू हो गया 1/2 बी सी। ये हमने प्रूव कर दिया। थैंक यू फॉर वॉचिंग मी। प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर माई चैनल।